रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं और जो ये वैकेंसी है ये नवोदय विद्यालय समिति में निकली हुई वैकेंसी है और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशंस में आता है। ठीक है, तो इसमें कई सारी वैकेंसीज़ आई हैं और ये देखिए यहाँ लिखा भी है रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 से 23। अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि इसमें किस किस पोस्ट की वैकेंसीज़ हैं तो आइए पढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एंड ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, मिसलेनियस एंड कैटेगरी ऑफ टीचर्स इन अ नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति में, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं एनवीएस के जो स्कूल हैं उनमें वैकेंसीज़ आई हैं और ये जो वैकेंसी आई हैं ये ऑल ओवर इंडिया आई हैं। नवोदय विद्यालय के जिन जिन राज्यों में स्कूल हैं उनकी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी वैकेंसी, कितनी कितनी पोस्टें इसमें आई हैं और किस किस सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ इसमें आई हैं। पोस्ट तो हमने अभी बात करी है, मिसलेनियस भी है, टीजीटी जिसे हम ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं शॉर्ट में, और पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये तीनों चारों पांचों पोस्टें आई हुई हैं। तो आइए हम देखते हैं। प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं, इसमें प्रिंसिपल की वैकेंसीज़ हैं। प्रिंसिपल की जो वैकेंसीज़ हैं वो ए ग्रुप में आती हैं। इसमें यूआर की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 3 है, एनसीएल के साथ, एससी की 1 है, एसटी की 1 भी नहीं, टोटल वैकेंसीज 12 हैं। ओएचएनईपीएच की भी सीट 1 दी गई है। तो ये तो थी प्रिंसिपल की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, हमने शॉर्ट में बताया ही था, पीजीटीज कहते हैं और ये ग्रुप बी की नौकरी कहलाती है। जो ये वैकेंसीज़ हैं ये ग्रुप बी की नौकरी कहलाती है। अगर इसमें हम बात करें तो ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, तो ये सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ वैकेंसीज़ दी गई हैं। यूआर में देखें तो ये कुछ इस तरीके से 18 बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में 24 हैं, कॉमर्स में 14 हैं, तो इस तरीके से बताई गई हैं। हिंदी में 9 हैं यूआर के लिए और ज्योग्राफी में 17 पोस्टें हैं। इकोनॉमिक्स में वहीं सबसे ज़्यादा पोस्टें दिखाई गई हैं, 35 पोस्टें हैं यूआर के लिए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में बायोलॉजी में 4 हैं, केमिस्ट्री में 5 हैं, कॉमर्स में 2 हैं, इकोनॉमिक्स में 8 हैं और इंग्लिश में 3 हैं, ज्योग्राफी में 4 हैं, हिंदी में 2 हैं, हिस्ट्री में 2 हैं, मैथ्स में 2 हैं, फिज़िक्स में 1 है और कंप्यूटर साइंस में 2 हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें, एनसीएल ओबीसी में भी कुछ इस तरीके से वैकेंसीज़ बताई गई हैं। इसमें जो वैकेंसीज़ बताई गई हैं वो बायोलॉजी में 11 हैं, केमिस्ट्री में 14 हैं, कॉमर्स में 7 हैं और इकोनॉमिक्स में 22 हैं, इंग्लिश में 9 हैं और ज्योग्राफी में 11 हैं, हिंदी में 5 हैं और हिस्ट्री में 6 हैं, मैथ्स में 7 हैं, फिज़िक्स में 5 हैं और कंप्यूटर साइंस में 5 हैं। तो इस तरीके से बताई गई हैं और ये एससी की बताई गई हैं, एसटी की बताई गई हैं, टोटल कुछ इस तरीके से दी गई हैं। अगर इन सभी वैकेंसियों में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो इकोनॉमिक्स की हैं, 83 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात की जाए तो सेकेंड हाईएस्ट केमिस्ट्री की हैं, 55 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम 55 के बाद बात करें किस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो बायोलॉजी में है 42 वैकेंसी, उसके बाद ज्योग्राफी में 41 वैकेंसी, फिर इंग्लिश में 37 वैकेंसी, फिर कॉमर्स में 29 वैकेंसी, फिर उसके बाद 26 वैकेंसी मैथ्स में और 20 वैकेंसी हिंदी में, हिस्ट्री में 23। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पीजीटी का ब्यौरा दिया हुआ है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स वाइज वैकेंसीज़ पूरी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे जब हम देखते हैं तो इसमें हमें टीजीटी पोस्ट नज़र आती है, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर।
ये ग्रुप बी, ये भी पोस्ट है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें इंग्लिश की यूआर पोस्टें 61 हैं, ओबीसी की 38 हैं। हिंदी की अगर बात करें, हिंदी में भी 61 पोस्टें हैं, ओबीसी की 39 यानी 1 कम 40। और मैथ्स की अगर बात की जाए तो 69 पोस्टें मैथ्स की हैं और ओबीसी की 45 हैं। और साइंस की अगर बात की जाए तो 42 पोस्टें हैं और 27 ओबीसी की हैं। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो 52 पोस्टें यूआर की हैं और ओबीसी की 33 पोस्टें हैं। तो इस तरीके से SC, ST, OBC एंड EWS की भी पूरा का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। और अगर हम ऐसे ही एक तरीके से देखें तो टोटल वैकेंसी इंग्लिश में 144, हिंदी में 147, मैथ्स में 167, साइंस में 101, सोशल साइंस में 124। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा वैकेंसी का चार्ट बताया गया है। और टोटल अगर TGT की बात करें तो 683 वैकेंसीज जो हैं वो 683 वैकेंसी TGT में पूछी गई हैं या आई हैं। अगर हम आगे अगर बात करें थर्ड लैंग्वेजेस की, लैंग्वेज के टीचर्स की भी इसमें वैकेंसीज़ हैं, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है। ये देखिए, असामी हो गया, बोडो हो गया, गोरो हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ हो गया, खासी हो गया, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, मिजो हो गया, नेपाली हो गया, उड़िया हो गया, पंजाबी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उर्दू। तो इस तरीके से ये रीजनल भाषाओं को लेकर भी इसमें वैकेंसीज़ हैं और वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं। अगर हम देखें तो इसमें 343 वैकेंसी ओवरऑल टोटल्स वैकेंसी हैं थर्ड लैंग्वेज को लेकर। अब बात करते हैं मिसलेनियस कौन होते हैं। मिसलेनियस की हम बात करें तो इसमें म्यूज़िक टीचर आता है, मिसलेनियस में म्यूज़िक टीचर आता है, आर्ट टीचर आता है, पैट फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, मेल एंड फीमेल्स दोनों बताए गए हैं। देन उसके बाद अगर हम देखें तो 5th में हमारा आता है लाइब्रेरियन की भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं देखने को मिल रही हैं हमें, ठीक है। तो और ये अगर मिसलेनियस वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो 181 वैकेंसीज़ हैं, 181 वैकेंसीज़ हैं टोटल लाइब्रेरियन में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये वैकेंसीज़ हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होगा। तो प्रिंसिपल के लिए अलग चीज़ें बताई गई हैं, ये लिखा है पोस्ट पहला, अगर इसकी अगर बात करें पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, और इसके लिए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस बीएड होना चाहिए और एक्सपीरियंस इसमें मस्ट है, आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बिना एक्सपीरियंस के नहीं होगा, इसमें रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। और आगे हम बात करें तो ये फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के अकॉर्डिंग कोड दिए गए हैं, सब्जेक्ट कोड्स हैं। और जो सैलरी है वो सैलरी भी बहुत अच्छी सैलरी इसमें दिखाते हैं। ये स्टार्टिंग सैलरी इसमें जो बताई गई है वो लेवल 8 होता है पीजीटी का, 47,600 से 1,51,100 के लमसम में होती है। और इसकी स्टार्टिंग सैलरी 70+ यानी 70+ सैलरी होती है अगर हम देखें तो। और ये पीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स हैं, बताए गए हैं किस किस सब्जेक्ट्स में मास्टर होना चाहिए, वही एलिजिबल हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में बताया गया, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। TGT के भी पोस्ट कोड बताए गए हैं, ये पोस्ट कोड हैं। और फिर आगे चलकर अगर हम देखें तो ये थर्ड लैंग्वेज जो होती है उसके कोड्स बताए गए हैं, ठीक है। और उनकी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह भी बताई गई हैं कि कौन किसके लिए एलिजिबल है। आगे हम बात करते हैं TGT मैथ्स, TGT साइंस, इसमें TGT सोशल साइंस। तो इधर साफ साफ लिखा हुआ है। अब इसमें एक बहुत ही मतलब ये अच्छी खबर नहीं रहती है, ये हर बार हर साल ऐसा ही होता है जब भी ये वैकेंसी आती है। इसमें TGT जो होते हैं, TGT में देखिए क्या लिखा है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों को इसमें मौका नहीं दिया जाता है। देखिए ये लिखा है BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT SST। देखिए ये लाइन थोड़ा सा डिमोटिवेट करती है बच्चों को, जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से बच्चे जो हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है और इसका खामियाजा कई बच्चे भुगत रहे हैं और उनको आगे समस्या भी देखने को मिल रही है।
आइए अगर हम बात करते हैं थर्ड लैंग्वेज की, थर्ड लैंग्वेज में भी कुछ इस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं। अगर हम देखें तो इसमें इम्पॉर्टेंट नोट कंडीशंस वगैरह दी गई हैं। 50% मार्क्स होने चाहिए, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम टीजीटी में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो है सीटेट। सीटेट पास होना चाहिए। देखिए जो सीटेट है, जिसे हम सीटीटी कहते हैं, आप सब जानते हो सीटेट, और सीटेट पास का मतलब ये है कि क्वालिफाई होना ज़रूरी है। वो भी अगर आप टीजीटी भर रहे हो तो पेपर टू जो है वो आपको क्वालिफाई करना है। सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना है, देन जब ही आप एलिजिबल कहलाओगे, नहीं तो नहीं कहलाओगे। उसके बाद अगर हम मिसलेनियस की बात करें, मिसलेनियस टीचर्स जो होते हैं, जिसमें मैंने अभी बताया था आपको, ये रहे म्यूज़िक, आर्ट, पैट फीमेल एंड लाइब्रेरियन। अगर इनकी बात करें तो इनमें हमें सीटेट की ज़रूरत नहीं होती, और ये वैकेंसीज़ हैं, इसमें भी पोस्टें आई हुई हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी है, टीचर्स के लगभग सैलरी बताई गई है। इसमें भी देखिए आपको दिख रहा है 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक स्किल दिया जाता है, और एज 35 साल दी गई है। तो ये कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं जो मतलब ये लाइब्रेरियन की या फिर पैट की अगर जो भी देना चाहते हैं वो इस फॉर्म को की एलिजिबिलिटी पढ़ कर दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लाइब्रेरियन की बात करूं तो इसमें लिखा है यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, या ग्रेजुएट इन 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, या वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है, और आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। और इसी के साथ इसमें 1-2 लाइनें और, एक्सपीरियंस वर्क इन रेसिडेंटल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग। तो ये चीज़ें भी होनी ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेन है आपका लाइब्रेरियन में कि आपके पास बी लीग की डिग्री होनी चाहिए। और ये कैटेगरी वाइज हमें बताया है कि रिजर्वेशंस दिया जाएगा, ठीक है, वो चाहे एज रिलैक्सेशन की बात हो, या फिर एग्ज़ाम्स में मार्क्स की बात हो, या कट ऑफ्स की बात हो। तो इस तरीके से दिया गया है, और बाकी इसमें बताया गया है कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम होगा, इसका CTBT 1 ही होता है इसमें। और ये हमारे सिटी और सेंटर्स बताए गए हैं, सिटी स्टेट, ठीक है। तो ये बताए गए हैं, और इन्हें हमें इन जगहों पर हमें फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और ये पूरे के पूरे स्टेट बताए गए हैं कहाँ से कहाँ आप फॉर्म को फिल करोगे। और इसमें इम्पोर्टेंट्स, हाँ, किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, कितने मार्क्स का होना है, क्या नेगेटिव मार्क्स है या नहीं है, तो इसमें ये सारा ब्यौरा दिया गया है। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको ऐसे शॉर्ट में आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मेन जो आता है फ़ीस का मैटर। एप्लीकेशन चार्जेस कितने हैं? एप्लीकेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है, बच्चों को भरना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल की 2000, पीजीटी की 1800, और टीजीटी और मिसलेनियस टीचर की 1500 रुपये। एक फॉर्म अगर आप डालते हो तो आपको, टीजीटी का फॉर्म डालते हो तो 1500 लगेंगे, और पीजीटी डालते हो तो 1800 लगेंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी अगर बात की जाए, इसकी रजिस्ट्रेशन कब से, तो ये 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर हम एंड की बात करें कि ये एंड कब हो रहा है इसका, तो इसमें 22 जुलाई लास्ट डेट दी गई है। 22 जुलाई तक आप अपनी फ़ीस वगैरह सबमिट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि अब एग्ज़ाम कब होगा इसका CTBT 1, तो CTBT 1 का अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी वैसे ही मैं आप लोगों को अलर्ट कर दूंगा, और आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। दोस्तों, तो ये एक वीडियो थी, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अदर्स ग्रुप में डालें, और जिन तक जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी लोगों तक पहुँचे, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में, ठीक है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही जल्द फिर आने वाले हैं, और वीडियोस लगभग अब कंटिन्यूस डलती रहेंगी।
और अब गैप नहीं होगा, आगे गैप हुआ था लेकिन अब गैप नहीं होगा, कंटिन्यूस वीडियो डलेंगी और वैकेंसी से रिलेटेड ही वीडियो डलेंगी। और ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ DTC या अदर्स डिपार्टमेंट्स की भी मैं सारी वैकेंसी अब डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जिस किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।